तो चाइना अपने मिनिस्टर मार रहा है। तो मिलो चाइना के फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर टांग रेंजियान से, ये 2020 से 2024 तक वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। अब मिनिस्टर साहब ने अपने कार्यकाल में काफ़ी बढ़िया काम किया, जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी बहुत बढ़िया करते हैं। अरे वही करप्शन। मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में लगभग 268 मिलियन युआन, यही कोई 300 करोड़ की पूरी ब्राइब ली। कैश, प्रॉपर्टी, फेवर सब मिला गया। यहाँ तक की कहानी तो बिल्कुल इंडिया जैसी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई और उनके पॉलिटिकल राइट्स हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए और कोर्ट ने इसे डेथ विद 2 ईयर रिप्राइव का सेंटेंस सुना दिया। अब ये डेथ विद 2 ईयर रिप्राइव क्या होता है कि अगर 2 साल तक कोई आगे कांड ना किया तो ये जो डेथ पेनल्टी है ये आजीवन कारावास में बदल जाएगी। अब देखो, देश के टॉप मिनिस्टर को भी करप्शन करने पे इतनी बड़ी सजा मिली। अब 2022 में चाइना के फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर जिनका नाम था फू जिंगवान, उन्हें भी ब्राइवरी के लिए ऐसे ही सस्पेंड किया गया था। 2016 में एक और मिनिस्टर जिनका नाम वी पेंगियान था, उनके घर में भी कैश मिला था, उन्हें भी सेम ही बिल्कुल ट्रीट किया गया था। और हाँ, उन्हें तो डायरेक्ट डेथ पेनल्टी ही दे दी गई। और वही साल एक प्रोविंशियल लीडर बाई एन पाई को डेथ पेनल्टी विद 2 ईयर रिप्राइमेंट दिया गया, जिन्होंने लगभग 247 मिलियन युआन की घोटाला किया था। अब इस चीज़ को हमारे देश से कंपेयर करो। जज, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के घर से इतना कैश निकलेगा, इतनी प्रॉपर्टी निकलेगी, पहले तो कोई केस ही दर्ज करने को तैयार नहीं होता। अगर केस दर्ज हो गया तो वो सालों साल केस चलेगा और उसमें किसी को सजा नहीं होने की। ऐसे केस सालों तक चलते हैं और इन केसेस का नतीजा क्या होता है आपको पता ही है। अब ऐसे और कंटेंट के लिए फॉलो कर लेना अक्षय विकल्प को।